नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे सूर्यदेव कुंडली के अगर 11वें भाव में स्थित हों तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। सूर्यदेव अगर कुंडली के 11वें भाव, जिसे हम आय का स्थान भी कहते हैं, लाभ का स्थान भी कहते हैं, अगर यहाँ पे स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, किस प्रकार का रिजल्ट देते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली के 11वें भाव के बारे में समझना होगा। क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है कुंडली के 11वें भाव के। सूर्यदेव के बारे में समझना होगा, क्या सूर्यदेव का रोल है ज्योतिष में, क्या उनके कारकत्व हैं, क्या उनके सिग्निफिकेंस हैं, उसके बारे में चर्चा करनी होगी। तब हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। मैं तो अगर हम कुंडली के 11वें भाव की बात करें, इसे हम आय का स्थान भी कहते हैं, लाभ का भी स्थान कहते हैं। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, कुंडली का 11वां भाव जो होता है वह आय को शो करता है। जातक की आय कैसी होगी, कम आय होगी, ज़्यादा आय होगी, अर्निंग उसकी कैसी होगी, इसको कुंडली का 11वां भाव दिखाता है। कंसिस्टेंट अर्निंग होगी, मतलब जो आय होगी उसमें निरंतरता रहेगी या अप डाउन रहेगी अर्निंग में, ये सारा विषय कुंडली के 11वें भाव से देखा जाता है। कम अर्निंग रहेगी कि ज़्यादा अर्निंग रहेगी, इसका विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली का 11वां भाव गेन्स को दर्शाता है, प्रॉफिट्स को दर्शाता है, फायदे को दर्शाता है, लाभ को दर्शाता है। जो जीवन में आप गेन्स प्राप्त करते हो, लाभ प्राप्त करते हो, भाई किसी काम में जातक सबसे पहले मेहनत करता है, उसके रिगार्ड में जो रिटर्न मिलता है, जो गेन्स मिलते हैं, जो प्रॉफिट्स मिलती है, जो अर्निंग होती है, उसका विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से हम जातक की जितनी इनकमिंग्स रहती उनको देखते हैं, सोर्सेस ऑफ इनकमिंग्स को देखते हैं, किन स्रोतों से जातक की आय होगी, इसका विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। किस तरह के स्रोतों से आय होगी, इसका विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। जातक के बड़े भाई बहनों का विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। एक जातक के बड़े भाई बहनों से संबंधित जो विषय हैं उनका विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से हम लार्ज ग्रुप्स का विचार करते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का विचार करते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का विचार करते हैं। एमएनसीज, बड़ी लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े ह्यूज स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि पार्लियामेंट है, आपके कोई यूनाइटेड जैसे WHO है, मतलब कुछ बड़ी संस्था, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से हम जातक के नेटवर्क सर्किल का विचार करते हैं, उसके सोशल सर्किल का विचार करते हैं कि जातक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उसकी नेटवर्क सर्किल कैसी होगी, उसके कॉन्टैक्ट कैसे होंगे, उसके लिंक कैसे होंगे, उसका जो नेटवर्किंग ग्रुप है, उसका सोशल ग्रुप जो होगा वो कैसा होगा, उसका विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से जातक के मित्रों का विचार किया जाता है, जातक के फ्रेंड्स का विचार किया जाता है। तो जातक के मित्र कैसे होंगे, सहयोगी होंगे, वेल विशर होंगे कि मौके का फ़ायदा उठाने वाले होंगे। मतलब कुछ दोस्त होते हैं ना जो कि परमानेंट फ्रेंड होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी वाले फ्रेंड होते हैं, जो किसी हित के लिए मित्रता बनाई गई और हित सध जाने के बाद मित्रता खत्म हो गई, उस प्रकार की फ्रेंडशिप। तो मित्र किस प्रकार के होंगे, मित्रों से संबंधित जो विषय है उनका विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली का 11वां भाव सभी प्रकार के सोर्सेस दिखाता है जहां से आपको आय होती है। कितनी आय होती है, कंसिस्टेंट आय होगी कि अब फ्लक्चुएटिंग होगी अर्निंग और आय में, ये सारे विषय कुंडली के 11वें भाव से देखे जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली में सूर्यदेव की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आप अगर सोलर सिस्टम में भी देखें तो सोलर सिस्टम में सूर्यदेव, अगर मैं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमी देखें तो 20 सोलर सिस्टम में सूर्यदेव की पोजीशनिंग फिक्स्ड है और सारे ग्रह सूर्यदेव के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो क्या है, सूर्यदेव किस चीज को शो करते हैं,
रिजिडिटी को, स्टेबिलिटी को, स्थायित्व को। सूर्यदेव अपने नाम पे फिक्स है और बाकी सारे ग्रह चारों तरफ उनकी परिक्रमा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अगर अनुसार हम देखें तो 9 ग्रहों का जो मंत्री परिषद होता है, मिनिस्टर्स की जो पूरी जो हायरार्की बनी हुई है, उसमें सूर्यदेव का राजा का पद हासिल है, किंग का पद हासिल है। जिस प्रकार सोलर सिस्टम में भी अपने किंग का रोल प्ले करते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी राजा का रोल 9 ग्रहों में सूर्यदेव ही प्ले करते हैं। सूर्यदेव जो सबसे प्रमुख चीज जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो है जातक की सोल, जातक की आत्मा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव को सबसे जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसके कारक ग्रह सूर्य होता है। सोल के कारक ग्रह, आत्मा के कारक ग्रह सूर्य होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीवन से सीधा संबंध, सीधा कनेक्शन सूर्य देवता का है। जब तक इस शरीर में आत्मा का निवास है तब तक तो ये शरीर जीवित है, जीवंत है। जहां आत्मा शरीर को छोड़ देगी वह शरीर निष्प्राण हो जाएगा, मृत हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो इतनी महत्वपूर्ण चीज का कारकत्व, इतना महत्वपूर्ण चीज का सिग्निफिकेंस, सोल का सिग्निफिकेंस सूर्यदेव के पास है। जिस प्रकार मंत्री परिषद में सूर्यदेव को 9 ग्रहों में राजा का पद हासिल है, इसीलिए इन्हें अपने को जो सिग्निफिकेंस को मिला है, जो कारकत्व मिला है, वो राजा की तरह मिला है। जो अगर राजा का नेचर क्या होता है, रूल करना, शासन करना, प्रशासन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, दूसरों को। और लेकिन राजा का रोल क्या है, अपने प्रजा का भरण पोषण करना, उनको नॉरिश करना, साथ ही साथ उनको कमांड करना, उनको रेगुलेट करना। और राजा को राजनीति में भी निपुण होना चाहिए, जो सफल राजा होता है। तो यहाँ पे अगर हम सूर्यदेव की बात करें तो सूर्यदेव को जो कारकत्व मिले, जो सिग्निफिकेंस में मिले, वो एक राजा की तरह ही मिले। तो अगर हम आधुनिक युग को ध्यान में रखते हुए बात करें तो सूर्यदेव को गवर्नमेंट का कारक ग्रह कहा गया है, सत्ता का कारक ग्रह कहा गया है, पॉलिटिक्स का कारक ग्रह कहा गया है, राजनीति का कारक ग्रह कहा गया है, पॉलिटिकल रिलेशंस के कारक ग्रह कहा सूर्यदेव को कहा गया है। जिस प्रकार राजा सबको शासन करता है, प्रशासन करता है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, यही सारे सिग्निफिकेंस सूर्यदेव के पास भी हैं। सूर्यदेव अथॉरिटी के कारक ग्रह हैं, पावर के कारक ग्रह हैं, प्रशासन और शासन के कारक ग्रह हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के कारक ग्रह हैं। जिस प्रकार राजा दूसरों को कमांड करता है, उन पर गवर्न करता है, उन पर रूल करता है, उनको कमांड वगैरह देता है, उनको रेगुलेट करता है, उनको कंट्रोल करता है, यही सारे कारकत्व तो सूर्यदेव के पास भी हैं। अथॉरिटी पे रहना, किसी अथॉरिटी वाले पद पे रहना, दूसरों को कमांड करना, दूसरों को मार्गदर्शन देना, गाइडेंस देना, दूसरों को रेगुलेट करना, दूसरों को अपने अथॉरिटी चलाना, दूसरों को कंट्रोल करना, ये सारी कारकत्व तो सूर्यदेव के पास है। तो अथॉरिटी के, एडमिनिस्ट्रेशन के, पावर के, शक्ति के, ये सब सारी चीज़ों कारक ग्रह सूर्य होता है। तो सूर्यदेव अगर हैं, सूर्यदेव क्योंकि आत्मा के कारक हैं, तो सूर्यदेव है तब तो इस धरती पर जीवन विद्यमान है। 2 प्रमुख चीजें, सूर्यदेव की लाइट, सूर्यदेव की जो ऊर्जा आ रही है, इससे इस धरती पर जीवन विद्यमान है, उसका एग्जिस्टेंस है। इसीलिए सूर्यदेव को जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक ग्रह कहा गया है। अगर सूर्यदेव है तब तो इस धरती पर जीवन विद्यमान है, और सूर्यदेव नहीं तो इस जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो सूर्यदेव क्योंकि आत्मा कारक ग्रह है, सोल के कारक ग्रह, तो बहुत महत्वपूर्ण चीजों कारक ग्रह है। सूर्यदेव एम्बिशन को शो करते हैं, महत्वाकांक्षा को शो करते हैं। राजा के पास क्या होता है, राजा क्या होता है, नेतृत्व करता है, राज्य का लीडरशिप करता है। तो यही सेम कारकत्व तो सूर्यदेव के पास भी है। नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सारे कारकत्व तो सूर्यदेव के अधीन आते हैं। किसी व्यक्ति के पास लीडरशिप क्वालिटी होगी कि नहीं होगी, नेतृत्व क्षमता होगी कि नहीं होगी, इसका विचार हम कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति को देख के करते हैं। पावर के कारक ग्रह, अथॉरिटी के कारक ग्रह, एनर्जी के कारक ग्रह, शक्ति के कारक ग्रह। सूर्यदेव, ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव से हम जातक के पिता का विचार करते हैं। जातक के पिता से संबंधित जो विषय हैं उनका विचार हम कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति को देख के करते हैं। पिता का स्टेटस, पिता का हेल्थ, पिता की वेल्थ, पिता का सामाजिक स्टेटस, पिता से संबंध किस प्रकार रहेगा, ये सारे विषयों के लिए हम कुंडली में दशम भाव को देखते हैं और साथ ही साथ सूर्यदेव को देखते हैं।
सूर्यदेव गवर्नेंस के कारक हैं, गवर्नमेंट के कारक हैं। देखिए अगर हम सूर्यदेव की स्वराशि की बात करें तो सूर्यदेव की स्वराशि सिंह राशि है। कालपुरुषी कुंडली की अगर हम बात करें मित्रों तो सूर्यदेव की स्वराशि सिंह राशि आती है पंचम भाव में, जो कि क्रिएशन को शो करती है, कंस्ट्रक्शन को शो करती है, पॉजिटिविटी को शो करती है। तो इन्हीं सारी चीजों को सूर्यदेव भी शो करते हैं, क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को, सृजनात्मकता को। सूर्यदेव मित्रों मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। कालपुरुषी कुंडली की हम बात करें तो मेष राशि लगन में आती है, यहाँ पे सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं। देखिए 3 महत्वपूर्ण भावों का कारकत्व सूर्यदेव के पास है। लग्न स्थान का, लग्न जातक के निज व्यक्तित्व को शो करता है, उसकी फिजिक्स को शो करता है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को शो करता है, उसकी वाइटलिटी, उसके विगर को शो करता है। कुंडली का लग्न स्थान जिसके कारक ग्रह सूर्य होता है, तो लग्न के कारक ग्रह सूर्य होता है, जिसका मतलब जातक की वाइटलिटी, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व कितना तेजस्वी होगा कि नहीं होगा, इन सारी चीजों के लिए हम कुंडली में लग्न को देखते हैं, साथ साथ सूर्यदेव को भी देखते हैं, क्योंकि लग्न के कारक ग्रह सूर्य होता है। सूर्यदेवता मित्रों दसम भाव के भी कारक ग्रह हैं। दसम भाव के 4 कारक ग्रह हैं, जिसमें से एक सूर्यदेवता है। नवम भाव के 2 कारक ग्रह हैं, गुरु और सूर्य, जिसमें सूर्यदेवता भी एक ग्रह है। तो मतलब 3 महत्वपूर्ण भावों का कारक ग्रह सूर्यदेवता के पास है, कारकत्व सूर्यदेवता के पास है, लग्न का, नवम भाव का, दसम भाव का। सूर्यदेव दशम भाव में दिशा बली हो जाते हैं। सूर्यदेव को ज्योतिष शास्त्र में करियर का भी कारक ग्रह कहा गया है। जातक अपने करियर में कितनी हाइट प्राप्त करेगा, कितनी अथॉरिटी वाले पद पे पहुंचेगा, या फिर कितनी अपने पावर, कितने पद में कितनी पावर प्राप्त करेगा, मतलब कितना पावरफुल पद प्राप्त करेगा, या समाज में उसका कितना पावरफुल स्टेटस होगा, मतलब उसका जातक का सामाजिक स्टेटस कैसा होगा। मतलब डायरेक्टली ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेवता जातक के फेम को रिप्रेजेंट करते हैं, जातक की प्रसिद्धि के स्तर को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जातक समाज में किस तरह से देखा जाएगा, एक पावरफुल पर्सन के तौर पर, एक वीक पर्सन के तौर पर, उसके पास सामाजिक स्टेटस कैसा होगा, जातक जीवन में कितनी प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, कितनी फेम प्राप्त करेगा। इन सब सारी चीजों के लिए हम कुंडली में सूर्यदेव को देखते हैं। सूर्यदेव लाइट के कारक ग्रह हैं, प्रकाश फैलाते हैं अपना। तो मित्रों सूर्यदेव की कुछ कारकत्व हैं जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है, और 3 महत्वपूर्ण भावों का कारकत्व सूर्यदेव के पास है, लग्न का, नवम भाव का, दसम भाव का। तो मोटे तौर पर मित्रों हम लोगों ने सूर्यदेव के बारे में समझ लिया, कुंडली के 11वें भाव के बारे में समझ लिया। अब आइए लौटते हैं अपने विषय की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। देखिए आज हमारी चर्चा का विषय है कुंडली में जब 11वें भाव में सूर्यदेव हो तो कैसा फल देते हैं। तो जो मैंने आपको कारकत्व तो बताए 11वें भाव के सूर्यदेव को, उनको आप इस विषय को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो उनको पहले आपको कार्य से समझ लेना होगा, तब आपको विषय में समझने में आसानी होगी। सूर्यदेव के कारकत्व को 11वें भाव के कारकत्व को जब आप कोरिलेट करेंगे, संबंध बनाएंगे, तो जो मैं सारी चीजें बता रहा हूं आपको लॉजिकली समझने में बड़ी आसानी होगी। देखिए मित्रों यहाँ पे जो हम बातचीत कर रहे हैं वह सूर्यदेव के 11वें भाव में जो स्थिति होती है तो उसके जनरल फलों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि 12 लग्नों के लिए सूर्यदेव का रोल अलग अलग है। किसी लग्न के लिए सूर्यदेव बहुत कारक ग्रह है, बहुत फेवरेबल है, और किसी लग्न के लिए सूर्यदेव एक अशुभ ग्रह है, मारक ग्रह है। तो सूर्यदेव की कुंडली में जो 11वें भाव में स्थिति होगी वह 12 लग्नों के अकॉर्डिंग उनके फलों में अंतर आएगा। इसीलिए जो हम यहाँ पर जो फलों की बातचीत कर रहे हैं वह सूर्यदेव के जो जनरल फल है, जो उनके नेचुरल सिग्निफिकेंस पर आधारित है, उनके फलों की ऊपर बात कर रहे हैं। बहुत स्पेसिफिक होने के लिए, बहुत ही प्रिसाइज होने के लिए आपको पूरी कुंडली को एग्जामिन करना पड़ेगा। उस सूर्यदेव का फल जो 11वें भाव में निर्भर करेगा, इस बात पर निर्भर करेगा कि सूर्यदेव कुंडली में 11वें भाव में स्थित है, लेकिन किन भावों का स्वामित्व लेके स्थित है। कारक ग्रह है उस लग्न विशेष के लिए, मारक ग्रह है, शुभ भावों के स्वामी कि अशुभ भाव के स्वामी है, और ये 11वें भाव में स्थिति कैसी है, किस राशि में स्थित है। उच्च की राशि में है, मतलब मेष राशि में है, या स्वराशि सिंह राशि में है, तब वो फल किसी अन्य प्रकार देंगे।
अति मित्र राशि में है, मित्र राशि में तो फल किसी अन्य प्रकार देंगे, या फिर उस कुंडली के 11वें भाव में नीच राशि में स्थित है, एफ्लिक्टेड है पाप ग्रहों से, शनि राहु केतु से, बलाबल से पीड़ित, बलाबल उनका कमजोर है, निगेटिव है उस लग्न विशेष कुंडली के लिए, तब किसी अन्य प्रकार का फल आएगा। देखिए मित्रों, कुंडली का जो 11वां भाव होता है, कुंडली का 11वां भाव एक उपचय स्थान है। 3, 6, 10, 11 4 भाव ऐसे हैं जो कि उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मतलब इन 4 भावों में जब कोई ग्रह बैठता है तो उसकी फल देने की शक्ति जो होगी, जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उन ग्रहों के फल देने की शक्ति में वृद्धि होती चली जाएगी जो ग्रह उपचय स्थान में बैठते हैं। तो जो आज का हमारा विषय है, जब सूर्य कुंडली के 11वें भाव में बैठेंगे तो इनकी फल देने की शक्ति जो होगी वो धीरे धीरे जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे सूर्यदेव के फल देने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। देखिए, सूर्यदेव एक बहुत ही कह लीजिए कि अगर पॉजिटिव होकर किसी लगन के लिए बैठे हैं तो बहुत अच्छे फल प्रदान करते हैं, क्योंकि सूर्यदेव जातक की आत्मा के कारक है, एनर्जी के कारक है। तो अगर पहली बात ये समझ लें, कुंडली का जो 11वां भाव है लाभ स्थान है, और लाभ स्थान के लिए कहा गया है, इस 11वें भाव के लिए कहा गया है कि यहाँ पे सारे ग्रह अच्छा फल देते हैं भाई, क्योंकि भाव कौन सा है? आय का और लाभ का। जिन भावों का स्वामित्व लेकर के सूर्यदेव कुंडली के 11वें भाव में बैठेंगे, उन भावों से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनका जातक के जीवन में लाभ होगा, गेंस होगा। और जितने ज्यादा स्ट्रेंथ में, जितना ज्यादा पॉजिटिव 11वें भाव में बैठेंगे उतना ही ज्यादा शुभ फल आएगा। और लगन की भी, लग्नेश की भी स्थिति को भी देखना होगा। तो 11वें भाव में सारे ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो जिन भावों का स्वामित्व लेके कुंडली की 11वें भाव में बैठे हैं उन भावों के शुभ फल आएंगे, और प्लस जो सूर्यदेव की जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो स्ट्रांग हो जाएंगे अगर सूर्यदेव कुंडली में उस लग्न विशेष कुंडली के लिए 11वें भाव में पॉजिटिव होकर स्थित है। देखो मित्रों, अगर सूर्यदेव किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए किसी भाव में पॉजिटिव होकर बैठते हैं तो उस भाव को प्रकाशित कर देते हैं, मतलब उस भाव के कारकत्व, उस भाव की सिग्निफिकेंस को काफी मजबूत कर देते हैं। अब एक एक करके हम सारी पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करेंगे। तो अगर सूर्यदेव कुंडली के 11वें भाव में स्थित है पॉजिटिव होकर के, तो ये 11वें भाव को प्रकाशित कर देंगे। तो जिसका मतलब क्या है कि 11वें भाव की जो कारकत्व, जो सिग्निफिकेंस है, वो काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। डिपेंड करेगा कि सूर्यदेव 11वें भाव में अगर किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होकर बैठे, कितना स्ट्रांग बैठे, उतना ही अच्छे इफेक्ट और अच्छे अच्छे रिजल्ट आएंगे। और चूंकि उपचय स्थान है तो सूर्यदेव की फल देने की शक्ति समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटी पे चर्चा कर देंगे। हम अच्छे फलों की बात करेंगे जहां पर सूर्यदेव जब किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव है तब, और सूर्यदेव अगर किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए नेगेटिव है तब उनके अकॉर्डिंग क्या फल होगा उसकी बात करेंगे। देखिए, अगर सूर्यदेव कुंडली के 11वें भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं स्वराशि के, उच्च राशि के या अति मित्र राशि के, मित्र राशि के शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो क्या होगा? तो देखिए, तब 11वें भाव के कारक, चूंकि 11वें भाव को सूर्यदेव लाइटन कर देंगे, ल्यूमिनेट कर देंगे, प्रकाशित कर देंगे, तो 11वें भाव के सिग्निफिकेंस काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। मतलब अब एक एक करके हम 11वें भाव के कारकत्व को और सूर्यदेव के कारकत्व को कोरिलेट करेंगे, जिससे एक एक करके हमें अपने फल को समझने में आसानी होगी। देखिए मित्रों, कुंडली का 11वां भाव लाभ का है, और सूर्यदेव क्या रिप्रेजेंट करते हैं? गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि मित्रों जो कुंडली का 11वां भाव है यह 10वें भाव से दूसरा स्थान है। 10वां भाव किसका है? कर्म का स्थान है। तो कर्म का धन स्थान हुआ कुंडली का 11वां भाव, प्लस 10वें भाव से हम सत्ता का विचार करते हैं, गवर्नमेंट का विचार करते हैं। तो कुंडली का 11वां भाव 10वें भाव का धन स्थान है, क्योंकि 10वें से दूसरा है। कुंडली का जो 11वां भाव है वो 10वें से दूसरा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि 10वें भाव का धन स्थान है, अर्थात कर्म का धन स्थान है और गवर्नमेंट का धन स्थान है। और सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं? लाभ के स्थान में बैठे हैं। किस चीज का कारकत्व सूर्यदेव के पास है? गवर्नमेंट का कारकत्व प्राप्त है, और यह सत्ता का धन स्थान भी है। कुंडली का 11वां भाव 10वें से दूसरा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट के माध्यम से लाभ, गवर्नमेंट के माध्यम से गेंस, गवर्नमेंट के माध्यम से प्रॉफिट। देखिए, कुंडली का 11वां भाव सत्ता का धन स्थान है, और सत्ता के धन के स्थान में सत्ता का कारक ग्रह बैठा गया है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली के 11वां भाव सत्ता का धन स्थान है, 10वें से दूसरा है, जहां पे सत्ता के कारक ग्रह सूर्यदेव बैठे हैं।
ये बहुत बढ़िया प्लेसमेंट मानी जाएगी अगर उस लग्न विशेष के लिए सूर्य देवता पॉजिटिव होकर 11वें भाव में स्ट्रांग होकर बैठे हैं। तो इस स्थिति में सत्ता के माध्यम से लाभ का मतलब है कि जातक को इस प्लेसमेंट में अगर जातक राजनीति में जाना चाहता है, कोई सूर्य राजनीति के भी ग्रह है, तो राजनीति में जाना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। जातक किसी प्रकार की अगर गवर्नमेंट्स में भागीदारी करना चाहता है, जैसे राजनीति पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, तो इसके लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, जहां पे उसको पॉलिटिकल फील्ड में बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि सत्ता का धन स्थान है, जहां पर सत्ता का कारक ग्रह सूर्य देवता बैठा है, और 11वें भाव को ही स्ट्रॉन्ग कर देंगे। एनर्जी के कारक ग्रह है, प्रकाश के कारक ग्रह है। और ध्यान दीजिएगा, सूर्यदेव जहां बैठते हैं और जहां से सूर्यदेव के पास एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, तो जहां बैठे हैं वहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे तो पंचम भाव को भी इनलाइटन कर देंगे, प्रकाशित कर देंगे। और देखिए, कुंडली का भी तो पंचम भाव है, ये चौथे से दूसरा है। चौथे भाव से हम जनता का विचार करते हैं, तो पंचम भाव क्या है? चौथे से दूसरा है, मतलब ये जनता का धन स्थान है। पंचम भाव जो है चौथे से दूसरा होने के कारण चौथा भाव जनता का है और पंचम भाव जनता का धन स्थान है। और ये 11वां भाव 10वें से दूसरा है, जो कि सत्ता का धन स्थान है। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति, किसी व्यक्ति को अगर पॉलिटिकल लाइन में करियर बनाना है, पॉलिटिकल फील्ड में करियर बनाना है, तो उसके लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अब जितने लोग कुंडली के 11वें भाव में सूर्य होंगे, जिन लोगों कुंडली में, जरूरी नहीं सभी पॉलिटिक्स फील्ड में चले जाए, तो इसको हम सूर्यदेव को अगर हम नॉर्मल लेवल पे को रिलेट करें तो सूर्यदेव अथॉरिटी के कारक ग्रह है, एडमिनिस्ट्रेशन के कारक ग्रह है, पावर के कारक ग्रह है। जिसका मतलब क्या होता है, और ये 11वां भाव किस चीज का है? लाभ का। तो लाभ कैसे प्राप्त होगा जातक को? कि जातक किसी अथॉरिटी वाले पद पे आसीन हो सकता है, चाहे वो प्रशासनिक नौकरी हो, सरकारी नौकरी वगैरह हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब वगैरह हो, जहां पे भी जातक एग्जीक्यूटिव लेवल के पद पर काम कर सकता है। मतलब जातक को अपनी, अगर वो प्रशासनिक नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहा है, शासन सरकारी सर्विस की तैयारी वगैरह कर रहा है, तो उसको इस प्लेसमेंट के अंतर्गत वह नौकरी मिलने के बहुत अच्छे चांस हैं। क्योंकि ये स्थिति दर्शाती है कि जातक को किसी अथॉरिटी वाले पद पे पोजीशन स्थित होना, जिसके माध्यम से जातक को लाभ होना, या जातक किसी ऐसे पावरफुल पद पे आसीन है जहां पे उसको लाभ की प्राप्ति हो। तो अगर बहुत अच्छी जातक पॉलिटिकल लाइन में जाना चाहता है तो उसके लिए प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि सत्ता का धन स्थान है, जहां पे सत्ता का कारक ग्रह बैठा है। प्लस अगर जातक पॉलिटिक्स में नहीं भी जाता है, अगर किसी शासकीय नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, तो वहां पे भी उसकी नौकरी मिलने के पूरे चांसेस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और राजनीति में मैंने सफल होने के लिए क्यों कहा? क्योंकि सत्ता का धन स्थान पे सत्ता कारक ग्रह बैठा गया है, और पंचम भाव चौथे से दूसरा स्थान है, चौथा भाव जनता का ही है, तो जनता का धन स्थान है। तो यहाँ पे 11वां भाव बड़े ग्रुप्स को शो करता है, लार्ज ग्रुप्स को शो करता है, नेटवर्किंग का स्थान है कुंडली का 11वां भाव। जिसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे व्यक्ति को राजनीति में सफलता मिलती है, पॉलिटिक्स में सफलता मिलती है। और ऐसा व्यक्ति, क्योंकि कुंडली का जो 11वां भाव है नेटवर्क का सर्कल, जातक की नेटवर्क सर्किल को शो करता है, सोशल सर्किल को शो करता है, तो जातक अपनी नेटवर्क सर्किल में साइन करेगा। अपनी जो यहां से दृष्टि डाल रहा है पंचम भाव पे, जो कि जनता का धन स्थान है, तो ऐसा जातक पब्लिक के बीच में शाइन करेगा। उसको कि सूर्य तेज के कारक ग्रह है, तेजस्व के कारक ग्रह है, ओजस्व के कारक ग्रह है। तो ऐसा व्यक्ति जातक अगर अपनी पब्लिक लाइफ में शाइन करेगा, पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा अगर राजनीतिक लाइन में जाना चाहता है, और उसे किसी पावरफुल, किसी अथॉरिटी पद पे आसीन ऐसा जातक हो सकता है। तो चाहे सत्ता वगैरह राजनीति में चला जाए, नॉर्मल लेवल की बात करें तो प्रशासनिक नौकरी में, शासकीय नौकरी में, IAS PCS या किसी बड़े लेवल के अधिकारी की पोस्ट पे भी ये प्लेसमेंट आपको सफलता दिला सकती है। अगर प्राइवेट लाइफ में है जातक, तो किसी एग्जीक्यूटिव लेवल के पद तक इस प्लेसमेंट में जातक जा सकता है, किसी अच्छे रैंक तक पहुंच सकता है ये प्लेसमेंट, क्योंकि अथॉरिटी ऑफ पावर को दर्शाती है, एडमिनिस्ट्रेशन को दर्शाती है। कोई ऐसा पद जहां पे जातक दूसरों को कंट्रोल कर सके, अपने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सके, उनको रेगुलेट कर सके, उनके ऊपर अपनी अथॉरिटी चला सके, उनको गाइड वगैरह कर सके, इस तरह के किसी महत्वपूर्ण पद पर ऐसा जातक आसीन हो सकता है, जिसके माध्यम से जातक को जीवन में लाभ वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, कुंडली में सूर्यदेव जब 11वें भाव में स्थित होंगे, तो जिन भावों का स्वामित्व लेके कुंडली के 11वें भाव में स्थित होंगे, तो उन भावों के, जिन भावों का स्वामित्व लेके 11वें भाव में स्थित होंगे, तो उन भावों के कारकत्व, उन भावों के सिग्निफिकेंस का जातक को जीवन में लाभ वगैरह मिलेगा ही। प्लस चूंकि कुंडली का 11वां भाव क्या है? लाभ स्थान।
और सूर्यदेव अगर उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर कुंडली के 11वें भाव में स्थित है तो सूर्यदेव की जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो भी काफी मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि लाभ स्थान में सूर्य स्थित है। अब लाभ स्थान में किस चीज का लाभ होगा, तो जो सूर्य के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस होंगे वह काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। मतलब सूर्यदेव लग्न के कारक ग्रह हैं, तो जहाँ तक की फिजिकल स्ट्रेंथ, जहाँ तक की वाइटलिटी, जहाँ तक का विगर, जहाँ तक की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व में कितना तेज होगा, इन चीजों के कारक ग्रह सूर्य होता है। तो अगर किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए सूर्य देवता 11वें भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं, जो कि लाभ का स्थान है, तो जहाँ तक वो किस चीज का लाभ होगा, अच्छी फिजिक्स का लाभ होगा, अच्छी पर्सनालिटी का लाभ होगा, अच्छी वाइटलिटी, अच्छी विगर का लाभ होगा, और जहाँ तक के व्यक्तित्व में तेज होगा, जहाँ तक की पर्सनालिटी जो होगी तेजवान पर्सनालिटी होगी, मतलब उसकी जो पर्सनालिटी होगी इन्फ्लुएंसिंग होगी, जहाँ तक की जो व्यक्तित्व होगा वो बहुत प्रभावशाली होगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, क्योंकि सूर्य तो लाभ भाव में बैठे हैं जो कि अच्छा स्थान है। और अगर पॉजिटिव होकर बैठे हैं किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए, तो जिन भावों का स्वामित्व लेकर बैठेंगे उन भावों के माध्यम से तो लाभ मिलेगा। साथ में सूर्यदेव की जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जो नेचुरल कारकत्व है, वो भी स्ट्रेंथफुल हो जाएंगे। जिसका मतलब क्या होता है कि जातक के जो पिता है, लाभ स्थान में सूर्यदेव बैठे हैं, अच्छी प्लेसमेंट है। सूर्यदेव ज्योतिष शास्त्र में जातक के पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, जातक के फादर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये 11वां भाव क्या है, लाभ का स्थान है। तो जातक को अपने फादर के माध्यम से बेनिफिट्स वगैरह की प्राप्ति हो सकती है, पिता के माध्यम से लाभ वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। यह प्लेसमेंट शो करती है कि अगर सूर्यदेव 11वें भाव में किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो एक अच्छी पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने की प्लेसमेंट योग दर्शाती है। पिता का अच्छा, आपको पिता के माध्यम से सपोर्ट, पिता के माध्यम से लाभ वगैरह की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वो धन के रूप में लाभ हो, चाहे पिता का आपको मोरल सपोर्ट हो। अगर सूर्यदेव यहाँ पे पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो ये सारी चीजें आपको अपनी लाइफ में मिल सकती है। मतलब फादर के माध्यम से आपको लाभ वगैरह की प्राप्ति हो सकती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। देखिए मित्रों, कुंडली का 11वां भाव, और ये देखिए 11वां सूर्यदेव किस चीज के कारक रहे हैं, प्रसिद्धि के कारक रहे हैं, फेम के कारक रहे हैं, यश के कारक रहे हैं। जहाँ तक जीवन में कितनी प्रसिद्धि हासिल करेगा, कितना मान सम्मान, कितनी मान प्रतिष्ठा हासिल करेगा, इस चीज का विचार हम कुंडली में सूर्यदेव को भी देख के करते हैं। तो अगर सूर्यदेव लाभ स्थान में है और पॉजिटिव होकर बैठे हैं किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए, जैसे उच्च राशि के या स्वराशि के या अति मित्र राशि के या मित्र राशि में है, तो ये शो करता है कि जातक अपनी, और ये किस चीज का लाभ है, देखिए दूसरा जो 11वां भाव है यह कर्म का लाभ है। जो जातक मेहनत करता है, कर्म मतलब क्या है, जातक का वर्क, जातक का करियर। तो जातक अपने वर्क, अपने करियर में जो मेहनत करता है उसके धन स्थान पर सूर्य विराजमान है तो ये लाभ स्थान, और ये कर्म का धन स्थान है। और सूर्य जो फेम प्रसिद्धि को दिखाते हैं, फेम को, आपकी मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा को दिखाते हैं, आपके सामाजिक स्टेटस को दिखाते हैं, आपकी प्रोफेशनल फील्ड में कितना आपको फेम मिलेगा इसको दिखाते हैं। और कर्म के धन स्थान पर सूर्यदेव बैठे हैं, जिसका मतलब क्या है कि अगर किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए सूर्यदेव 11वें भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने करियर में साइन करता है, अपने करियर में उसका तेजस्व अलग से नजर आता है। मतलब ऐसा जातक अपनी करियर लाइन में बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त करता है। जैसा कि मैंने उदाहरण में आपसे कहा था कि अगर ऐसा जातक अगर प्रशासनिक नौकरी में जाना चाहता है तो उसके लिए अच्छी प्लेसमेंट है। प्राइवेट जॉब में भी किसी अच्छे हाई रैंक से एग्जीक्यूटिव लेवल पद तक पहुंच जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव को ज्योतिष शास्त्र में राजा का कारक रखा गया है। तो जो राजा होगा वो लोअर लेवल पर तो वर्क नहीं करेगा, तो हो सकता है बाय नेचुरली बाय स्टार्टिंग आपको अच्छा पद मिल जाए। अगर आप लोअर लेवल से आपने स्टार्ट किया अपनी करियर लाइन में, तो भी धीरे धीरे आप एक अच्छे हायर लेवल के पद तक आप पहुंच जाएंगे, एक अच्छे एग्जीक्यूटिव लेवल के पद तक पहुंच जाएंगे। और अगर पॉलिटिक्स फील्ड में जाना चाहते हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। राजनीति में अच्छी सफलता मिलेगी, पॉलिटिकल लाइन में अच्छी सफलता मिलेगी, पॉलिटिकल लाइन में एक अच्छा करियर बन सकता है। ऐसा जातक पब्लिक में शाइन करेगा, क्योंकि ये देखिए दसम भाव दोपहर को दिखाता है, वो दसम भाव के कर्म स्थान को दिखाता है। अब कर्म क्या करता है, जातक बाहर, घर से बाहर निकल के करता है बाहरी समाज में आके लोगों से इंटरैक्शन करता है। तो ऐसा व्यक्ति, और उसके दसम भाव के धन स्थान पर सूर्य बैठे हैं, तो अगर किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए सूर्यदेव 11वें भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने करियर में अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करता है, अच्छा फेम प्राप्त करता है, अपने जीवन में एक अच्छा मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा का स्तर हासिल करता है।
एक अच्छा फेम का लेवल हासिल करता है। मतलब जातक अपने करियर के कारण, अपने कर्म के कारण सामाजिक में एक अच्छा रुतबा अपना हासिल करता है, अपना रुतबा बुलंद करता है, एक अच्छा सामाजिक स्टेटस प्राप्त करता है। मैं तो देखिए, कुंडली का जो 11वां भाव है काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। कुंडली का 11वां भाव देखिए, कुंडली में काम त्रिकोण कौन कौन से होते हैं? तीसरा भाव, 7वां भाव, 11वां भाव काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जो जिसके तहत कुंडली में सूर्यदेव 11वें भाव में बैठे हैं, तो ये काम त्रिकोण मतलब मटेरियलिस्टिक डिजायर, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस। तो मटेरियलिस्टिक डिजायर के स्थान पे, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के स्थान पे सूर्यदेव बैठे हैं। और प्लस एक चीज और समझिएगा, 11वां भाव जो है विशेष का है, जातक की महत्वाकांक्षाओं का है, जातक की इच्छाओं का है, मनोकामनाओं का है, आकांक्षाओं का है, आकांक्षाओं का है। तो जातक की जो विशेष है, उसकी इच्छाएं, उसकी मनोकामनाएं, उनको हम कुंडली के 11वें भाव से देखते हैं कि जातक की जो विशेष है, उसकी मनोकामनाएं, आकांक्षाएं वो फुलफिल होंगी कि नहीं होंगी। जातक की मनोकामनाएं, आकांक्षाएं जीवन में पूरी होंगी कि नहीं होंगी, मनोकामनाएं उसकी सिद्ध होंगी कि नहीं होंगी, उसकी फुलफिलमेंट ऑफ विशेष होंगी कि नहीं होंगी, इसका विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। तो अगर सूर्यदेव कुंडली के 11वें भाव में किसी व्यक्ति की कुंडली में पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो पहली बात, सूर्यदेव का जो नेचुरल गुण है वो सात्विक गुण है। लेकिन बैठे कहां पे हैं? काम त्रिकोण में बैठे हैं, और मटेरियलिस्टिक डिजायर का स्थान है, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस का स्थान है। तो ये क्या करेंगे? सूर्यदेव जातक के अंदर मटेरियलिस्टिक डिजायर की चाह, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस की चाह पैदा करेंगे। सूर्यदेव किस चीज के कारक है? एनर्जी के कारक है। और 11वें भाव की सिग्निफिकेंस को मजबूत कर देंगे, 11वें भाव के सिग्निफिकेंस को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अगर किसी लग्न कुंडली के लिए सूर्यदेव 11वें भाव में स्ट्रॉन्ग होकर बैठेंगे, इसका मतलब क्या है कि जातक को जीवन में आय की अच्छी प्राप्ति होगी, लाभ वगैरह की अच्छी प्राप्ति होगी कि सूर्यदेव 11वें भाव में बैठ के अगर पॉजिटिव के बैठे हैं तो 11वें भाव को प्रकाशित कर देंगे, 11वें भाव के सिग्निफिकेंस को, 11वें भाव के कारकत्व को काफी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। जिसका मतलब क्या हुआ? पहली तो चीज चूंकि काम त्रिकोण है, तो सूर्यदेव जातक के मन में मटेरियलिस्टिक डिजायर, जो भौतिक सुविधाएं हैं, भोग है, जीवन के भोग विलास है, वो सारी चीजें जो लाइफ को कंफर्ट पहुंचाती है, लाइफ को आराम पहुंचाती हैं, तो ऐसे चीजें में जातक को जीवन में काफी मटेरियलिस्टिक डिजायर, काफी सारी मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस हो सकती है। और चूंकि सूर्यदेव ऊर्जा के कारक हैं, एनर्जी के कारक हैं, तो ये 11वें भाव में बैठे हैं। तो और सूर्यदेव क्या है? राजा, नवग्रह में क्या? राजा। तो राजा की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बड़ी होती है, छोटी तो होती नहीं। कोई सूर्यदेव गवर्नमेंट के कारक है, राजा के कारक है, और राजा कोई छोटी मोटी चाह, कोई छोटी मोटी इच्छा, छोटी मोटी आकांक्षाएं, छोटी मोटी मनोकामना तो रखेगा नहीं। तो 11वें भाव में बैठेंगे सूर्यदेव, और यहां से सप्तम पूर्ण दिशा से कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव के कारकत्व, पंचम भाव के सिग्निफिकेंस को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। पंचम भाव है जातक की बुद्धि का, जिसका मतलब क्या है? अब पंचम भाव को भी प्रकाशित कर देंगे अगर कुंडली के 11वें भाव में सूर्यदेवता स्ट्रॉन्ग होकर बैठे। जिसका मतलब ये होता है कि जातक और सूर्यदेव एम्बिशन और महत्वाकांक्षाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। जातक के मन में भौतिक सुख प्राप्त करने की लालसा अधिक होगी, घर, मकान, जमीन, जायदाद, धन वगैरह। और प्लस सूर्यदेव करियर को रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्यदेव कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, जातक के प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे दो तरह की चाह, क्योंकि सूर्यदेव एम्बिशन और महत्वाकांक्षा के कारक रहे, सूर्यदेव एम्बिशन और महत्वाकांक्षाओं के कारक रहे। तो जातक, और यहां से सप्तम पूर्ण से जातक के पंचम भाव को देख रहे हैं, जातक की बुद्धि का स्थान है। तो मतलब जातक की बुद्धि में सूर्य देवता का एस्पेक्ट आ रहा है, दृष्टि आ रही है, और पंचम भाव सूर्य देवता का कुंडली में नेचुरल स्थान है। जिसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सूर्यदेव जातक के मन में भौतिक सुख की आकांक्षाएं प्राप्त डालेंगे, भौतिक सुख की लालसा डालेंगे। और ये दो तरह से होगा, अपनी कह लीजिए कि सारी सुख सुविधाएं होंगी, और प्लस एक अच्छा करियर में एक अच्छा हाइट, एक अच्छा पद, एक एग्जीक्यूटिव लेवल का पद, एक ऐसा पद जहां पे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला सके, अपना शासन चला सके, अपना प्रशासन चला सके, और जहां पे वो दूसरे सबऑर्डिनेट्स को, अपने जो अंडर काम करने वाले लोग उनको वो हैंडल कर सके। तो दो तरह की चाह यहाँ पे सूर्यदेव इस प्लेसमेंट में जातक के मन डालेंगे। पहले तो सारी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति की, क्योंकि मटेरियलिस्टिक डिजायर, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस का स्थान है, तो जातक के मन में मटेरियलिस्टिक डिजायर, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस बहुत सारी ज्यादा पैदा कर देंगे सूर्यदेव। और वो दो दिशा में होगी,
एक तो सारी लग्जरीज कंफर्ट से रिलेटेड वो सारी भौतिक सुख सुविधाएं उनकी प्राप्ति के लिए सूर्यदेव जातक को ललायत बनाएंगे, उसके अंदर मन में आकांक्षा डालेंगे। जातक को एम्बिशियस बना देंगे, महत्वाकांक्षी बना देंगे किस चीज को प्राप्त करने की दिशा में, इन सब सारी चीजों को। प्लस करियर में एक अच्छा मुकाम, एक अच्छा पद, एक अच्छा पावरफुल पद, एक अच्छा अथॉरिटी वाला पद, जहां पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला सके, जहां पे अपना प्रशासन चला सके, जहां पे अपना शासन चला सके। इस तरह की आपको फल इस प्लेसमेंट में दिखाई देंगे जब सूर्यता कुंडली के 11वें भाव में किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर बैठे हैं। तब जातक के मन में सारी लग्जरीज कंफर्ट्स को पाने की लालसा, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षा होगी। और प्लस करियर में एक अच्छा पावरफुल पद, एक अच्छा एग्जीक्यूटिव लेवल का पद, एक अच्छा रुतबा, एक अच्छा मुकाम, एक अच्छा कह लीजिए कि सम्मानित दर्जा अपने करियर लाइन में जातक पाना चाहेगा। ये उसके डिजायर्स होंगी। और चूंकि 11वें भाव से, चूंकि 11वां भाव डिजायर्स का स्थान है, इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, मनोकामनाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, इसका स्थान है। तो इस चीज शो करता है। चूंकि 11वें भाव में सूर्यदेवता अगर पॉजिटिव के बैठे हैं तो 11वें भाव के सिग्निफिकेंस को काफी स्ट्रांग कर देंगे, मजबूत कर देंगे। जिसका मतलब क्या हुआ, और सूर्यदेवता एनर्जी के कारक रहे, तो जातक अपनी एनर्जी, ऊर्जा लगाएगा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में। और यहाँ पे अगर किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए, क्योंकि सूर्य देवता यहाँ पे सिर्फ जातक को एम्बिशियस और महत्वाकांक्षी नहीं बनाएंगे, साथ ही साथ उसको शक्ति देंगे, पावर देंगे, करेज देंगे, बोल्डनेस देंगे, ब्रेवनेस देंगे, मेहनत करने की शक्ति देंगे, पावर देंगे कि पहले तो जातक अपने जीवन में बड़े लक्ष्य रखे, बड़े एम रखे, क्योंकि डिजायर्स का स्थान है और मटेरियलिस्टिक डिजायर का स्थान है, तो मटेरियलिस्टिक डिजायर बड़ी रखे। और प्लस उनको पाने के लिए जो सामर्थ्य शक्ति चाहिए, जो करेज करने की शक्ति चाहिए, जो पराक्रम करने की शक्ति चाहिए, जो मेहनत करने की शक्ति चाहिए, वो भी सूर्य देवता इस प्लेसमेंट में देंगे। कुछ लोग होते हैं ना कि जो मोगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगते हैं, भैया ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसको पाने के लिए जो मेहनत चाहिए, जो पावर चाहिए, जो एफर्ट चाहिए, वो जातक नहीं करता, बस सपने हसीन देखता है। लेकिन सूर्यदेव की ये प्लेसमेंट 11वें भाव में जातक के बड़े सपने दिखाता है। बड़े सपने रखो, हायर ड्रीम्स रखो और उनको पाने के लिए सामर्थ्य शक्ति भी रखो। मतलब ऐसा जातक बहुत मेहनती होता है, पराक्रमी होता है, हिम्मती होता है, साहसी होता है। अब देखिए, जब सूर्यदेवता सप्तम पुरुष से बुद्धि को देख रहे हैं, तो बुद्धि में साहस, हिम्मत, करेज, ये सारी चीजें बाय नॉर्मल आ जाएगी, बाय नेचुरली आ जाएगी। लक्ष्य बड़े होंगे, एम बड़े होंगे, टारगेट बड़े होंगे और उनको पाने के लिए सामर्थ्य शक्ति, इच्छा शक्ति, विल पावर, क्योंकि सूर्यदेवता विल पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, फाइटिंग स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे सूर्यदेवता जब बैठेंगे, डिजायर्स के स्थान पे बैठे हैं, तो जातक और पॉजिटिव होकर बैठेंगे किसी लग्न कुंडली के लिए, अच्छी स्थिति में है, पॉजिटिव है, तो जातक की डिजायर्स फुलफिल होती है, उसकी मनोकामनाएं, उसकी आकांक्षाएं फुलफिल होती है। पहली बात तो यहां से सप्तम पूर्व दिशा से जातक के पंचम भाव को देख रहे हैं, तो कि बुद्धि का स्थान है, यहां पर भी सूर्यदेवता इनलाइटन करेंगे, प्रकाशित करेंगे। अगर उस लग्न विशेष कुंडली के लिए सूर्यदेवता 11वें भाव में पॉजिटिव बैठे हैं, तो जातक को भौतिक सुखों की आकांक्षा वाला तो बनाएगा, करियर में अच्छी सफलता की आकांक्षा वाला तो बनाएगा। और ये सारी डिजायर्स, ये सारी आकांक्षाएं, ये सारी मनोकामनाएं जातक अपने जीवन में पूरी करता है, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने इंटेलिजेंस के बल पे। देखिए, जब सूर्यदेवता सप्तम पूर्व दिशा कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, तो पंचम भाव है जातक का इंटेलिजेंस, जातक कितना क्रिएटिव है, जातक के पास क्रिएटिव टैलेंट कितना है, कितना इंटेलिजेंस है उसके पास। और सूर्यदेवता क्या है, लाइट के कारक रहे, विजन के कारक रहे, रॉ, जातक को फोर साइटेडनेस देखते हैं। जब कुंडली के 11वें भाव में सूर्यदेवता बैठे हैं और पॉजिटिव के बैठे थे, 11वें भाव के कारकत्व को प्रकाशित कर देंगे। तो मतलब क्या है कि आप ऐसे किसी एग्जाम्पल को समझो कि सूर्यदेवता लाइट के कारक रहे, तो सूर्यदेवता जहां बैठेंगे उसको प्रकाशित कर देंगे। तो जब 11वें भाव को प्रकाशित कर देंगे, तो ये 11वें भाव की जो चीजें हैं, जो कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उनको जातक अपने जीवन में स्पष्ट तौर पर देख पाएगा, स्पष्ट तौर पर समझ पाएगा। जिसका मतलब क्या होता है कि जब कुंडली के 11वें भाव में सूर्यदेवता पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो जातक अपने जीवन में लाभ कैसे प्राप्त करना है, कैसे गेन्स प्राप्त करना है, उसके लिए क्या प्लानिंग करनी है, क्या एफर्ट करना है, इसको लेकर के जातक का माइंडसेट बहुत क्लियर रहेगा, उसकी प्लानिंग बहुत क्लियर रहेगी। उसको प्लानिंग को एक्शन में कैसे तब्दील करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसको लेकर उसका माइंडसेट बहुत क्लियर रहेगा। क्योंकि 11वें भाव लाभ का स्थान है, उसको प्रकाशित कर दिया सूर्यदेवता ने। तो इसका मतलब क्या है, जातक को जीवन में किस तरह से लाभ प्राप्त करना है,
क्या एफर्ट करना है, किस रास्ते पे जाना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या एफर्ट डालना है, इसको लेकर के जातक का माइंड बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर कट उसका माइंड रहता है, उसका माइंडसेट बहुत क्लियर है, उसका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर रहता है, क्योंकि सूर्य विजन के कारक ग्रह हैं। तो 11वें भाव में बैठेंगे, उसको जब प्रकाशित करेंगे तो जातक के पास क्या होगा, दूरदर्शिता होगी, फॉर साइटेडनेस होगी। और यहां से सप्तम कुंडली से कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं, जो कि जातक का बुद्धि स्थान है। मतलब क्या हुआ, जातक अपने जीवन में अपने इंटेलिजेंस का फुल उपयोग करेगा, अपने माइंड का फुल उपयोग करेगा, उसे क्लियर कट पता होगा, स्पष्ट तौर पर पता होगा कि मुझे जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस तरह के एफर्ट लेने हैं जिससे मैं लाभ ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकूं। तो ऐसे जातक के पास पूर्वानुमान लगाने की शक्ति बहुत अच्छी होगी, दूरदर्शिता होगी, फॉरसाइटेडनेस होगी। जातक भविष्य में चीजों को बहुत अच्छे ढंग से एंटीसिपेट कर पाएगा, पूर्वानुमान बहुत अच्छा लगा पाएगा, उसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, उसको ही पता है कि इस दिशा में और इतना एफर्ट करूं तो मुझे इतना ज्यादा लाभ होगा। तो जातक मैक्सिमम अपने इंटेलिजेंस का यूज करेगा, मैक्सिमम अपने माइंड का यूज करेगा, उसका उद्देश्य होगा ज्यादा से ज्यादा जीवन में लाभ प्राप्त करना। तो लाभ कैसे प्राप्त किया जाए, किन दिशा से प्राप्त किया जाए, अपने लाभ वगैरह को कैसे बढ़ाया जाए, गेन्स वगैरह को किस तरह बढ़ाया जाए, इन सारी चीज को लेकर के जातक का माइंड बिल्कुल क्लियर होगा, क्लियर कट होगा। और ऐसा जातक क्रिएटिव होगा, रचनात्मक होगा, सृजनात्मकता उसके अंदर बहुत ज्यादा होगी, क्रिएटिव टैलेंट उसके पास अच्छा होगा, क्योंकि लाभ के स्थान में सूर्यदेवता बैठे हैं। तो लाभ किस तरह से प्राप्त करना है ये जातक को बहुत क्लियर कट पता है, किस तरह से प्राप्त करना है, कैसे उसको बढ़ाना है, कितना एफर्ट करना है, इन सब सारी चीजें लेकर के जातक का माइंडसेट स्पष्ट तौर पर क्लियर होगा पहले से कि मुझे ये करना है, कैसे करना है। और यहां से सप्तम कुंडली से सूर्यदेवता पंचम भाव को देख रहे हैं और पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो जातक की इंटेलिजेंस को बढ़ा देंगे। और पंचम भाव जो है वह सूर्यदेवता का नेचुरल स्थान है, नॉर्मल स्थान है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में सूर्यदेवता की सिंह राशि पंचम भाव में आती है। तो जातक एम्बिशियस होगा, महत्वाकांक्षी होगा, और उसके पास विजन बहुत अच्छा होगा, पूर्वानुमान लगाने की शक्ति बहुत अच्छी होगी, एंटिसिपेट करने की शक्ति बहुत अच्छी होगी कि अगर मैं किस दिशा में आगे बढ़ूं, क्या एफर्ट करूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। ऐसा तब होगा जब सूर्यदेवता कुंडली के 11वें भाव में पॉजिटिव हो, एफ्लिक्टेड ना हो, और उस लग्न विशेष के लिए कुंडली के लिए पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे जातक की ये प्लेसमेंट महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करती है, उसकी मनोकामनाओं को सिद्ध करती है, उसकी मनोकामनाओं को पूरी करती है, करियर में एक अच्छी हाइट मिलती है, करियर में एक अच्छा सक्सेस मिलता है इस प्लेसमेंट में। और जातक यहाँ पे क्रिएटिव होगा, क्योंकि और रचनात्मक स्वभाव का होगा, और अपनी इंटेलिजेंस का, अपनी क्रिएटिविटी का, अपनी नॉलेज, पंचम भाव नॉलेज का, अपनी क्रिएटिविटी का, अपनी इंटेलिजेंस का, अपने नॉलेज का बहुत अच्छा उपयोग करेगा अपनी लाइफ में, जीवन में गेन्स वगैरह प्राप्त करने की दिशा में, लाभ वगैरह की प्राप्त करने की दिशा में। कहने का मतलब ऐसा जातक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होगा, सकारात्मक सोच वाला होगा, और नॉलेजेबल होगा, इंटेलिजेंस होगा, जिसका बहुत अच्छा उपयोग वो करेगा जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जातक की जो एजुकेशन होगी वह सार्थक सिद्ध हो सकती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। जातक जो भी जीवन में नॉलेज हासिल करेगा, जो भी इंटेलिजेंस हासिल करेगा, वो उसके लिए सकारात्मक होगी, सार्थक सिद्ध होगी। ऐसा जातक आशावादी स्वभाव का होगा, एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी होगा, बड़े सपने रखेगा, बड़े डिजायर्स रखेगा, और उनको लेकर के उसका विजन क्लियर होगा कि मुझे इन सपनों को सिद्ध करने के लिए किस दिशा में प्रयास करना है, कितना ज्यादा प्रयास करना है, और अपने एफर्ट, अपने जो मेहनत कर रहा है उसके इन रिटर्न लाभ प्राप्त करने के लिए कितना मैक्सिमाइज किया जाए, अपने प्रॉफिट को कितना लाभ को मैक्सिमाइज किया जाए, वो सारी गणित उसके पास बहुत अच्छी होगी। तो डिजायर्स बड़े होंगे और मेहनत करने की शक्ति भी होगी, तो सारे डिजायर जातक अपने जीवन में फुलफिल कर लेगा इस प्लेसमेंट के अंदर। और ऐसा जातक अपनी करियर लाइन में, अपनी प्रोफेशनल फील्ड में रचनात्मकता का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेगा, कलात्मकता, सृजनात्मकता का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेगा। और देखिए कुंडली के 11वें भाव में जब सूर्यदेवता पॉजिटिव होकर बैठेंगे तो 11वें भाव के कारकत्व स्ट्रांग हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या होता है कि 11वां भाव किस चीज का है, मित्रों का है। तो जब 11वें भाव को सूर्यदेवता स्ट्रांग कर देंगे एनर्जी और लाइफ से, इसका मतलब क्या होता है कि पिता के लिए तो मैंने बताया था, पिता के समाज में पावरफुल स्टेटस हो सकता है, एक अच्छा मुकाम हो सकता है, प्लस जातक के जो कॉन्टैक्ट्स होंगे, 11वां भाव जातक के नेटवर्क सर्किल का है, मित्रों का है। तो जातक की जो नेटवर्क सर्किल होगी, प्रोफेशनल फ्रेंड सर्किल होगी, सोशल सर्किल होगी, उसमें जो भी लोग होंगे काफी पावरफुल लोग हो सकते हैं, काफी अथॉरिटिव लोग हो सकते हैं, शक्तिशाली लोग हो सकते हैं, और
कुंडली का 11वां भाव जातक के बड़े भाई बहन का है, तो हो सकता है कि जातक के बड़े भाई बहन, अगर सूर्य यहाँ पे पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो जातक के बड़े भाई बहन का सामाजिक स्टेटस बहुत अच्छा होगा। जातक के बड़े भाई बहनों का व्यक्तित्व तो बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत अच्छे पर्सनालिटी वाले व्यक्तित्व होंगे। कह लीजिए कि पावरफुल व्यक्तित्व को शो करता है। कुंडली में 11वें भाव में सूर्यदेव पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो जातक के जो लिंक्स होंगे, कॉन्टैक्ट्स होंगे, जो नेटवर्क सर्किल होगी, उसमें काफ़ी सारे लोग पावरफुल लोग होंगे, अथॉरिटेटिव लोग होंगे, जिनका एक अच्छा सामाजिक रुतबा होगा, सामाजिक स्टेटस होगा, क्योंकि 11वें भाव में सूर्यदेव बैठ के 11वें भाव के कारकत्व को काफ़ी स्ट्रांग कर देंगे। और ये प्लेसमेंट, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पे जातक को अच्छी एंटिसिपेशन पावर देंगे, अच्छी पूर्वानुमान लगाने की शक्ति देंगे, तो इसका मतलब ये प्लेसमेंट क्या है, जातक को जो स्टॉक मार्केट वगैरह होता है, जहाँ पे पूर्वानुमान लगा करके, गेस लगा करके शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करना, इन सब सारी चीज़ों में भी सूर्य यहाँ पे सफलता दे सकते हैं। उन सारी चीज़ों में सफलता दे सकते हैं जहाँ पे सूर्य देवता का दूसरों के ऊपर गवर्न करना है, दूसरों के ऊपर रूल करना है, क्योंकि सूर्य देवता राजा ग्रह है, तो खुद ऑर्डर्स नहीं लेते, ऑर्डर्स देना पसंद करते हैं। तो धीरे धीरे अगर बाई स्टार्टिंग हो सकता है कि अच्छा पद, एक अच्छा लेवल जातक को जीवन में मिल जाए, करियर में नहीं मिला, अगर लोअर लेवल से स्टार्ट किया तो एक अच्छे ऊंचे पद तक पहुंच जाएगा। अगर सूर्यदेवता कुंडली की 11वें भाव में किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए पॉजिटिव है तो ऐसा होगा। देखिए कुंडली के 11वें भाव में सूर्यदेवता लाभ के स्थान में बैठे हैं और ये बड़े भाई बहनों का स्थान है, तो इसे शो करता है कि जातक के बड़े भाई बहन पावरफुल लोग हो सकते हैं, अथॉरिटी लोग हो सकते हैं, एक अच्छा सामाजिक रुतबा उनका हो सकता है। यहाँ पे जो उसके मित्र वगैरह होंगे वो काफी पावरफुल लोग हो सकते हैं, जिनका अच्छा सामाजिक स्टेटस हो, एक अच्छा सामाजिक रुतबा हो। कुल मिला के ये प्लेसमेंट अगर सूर्यदेवता यहाँ पे पॉजिटिव होकर बैठे थे, एक पावरफुल व्यक्ति की निशानी को शो करता है, जिसके अच्छे सोशल कॉन्टैक्ट्स हो, एक अच्छे लिंक्स हो, अच्छे प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स हो, हायर लेवल्स के लिंक्स एंड कॉन्टैक्ट्स हो, पॉलिटिकल रिलेशंस हो। खुद ऐसा जातक गवर्नमेंट में हो सकता है, राजनीति में हो सकता है, और नहीं भी है तो उसके अच्छे पावरफुल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट हो सकता है, या ऐसा जातक, क्योंकि देखिए सूर्य सत्ता के कारक है, 11वें भाव में जब पॉजिटिव होकर बैठेंगे तो हो सकता है ऐसा जातक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वगैरह लेकर के उन पर काम करने वाला हो, क्योंकि सूर्य तो सत्ता को रिप्रेजेंट करते हैं और 11वें भाव में लाभ के स्थान में बैठे हैं, और प्लस 11वां भाव सत्ता का धन स्थान है, तो गवर्नमेंट के माध्यम से लाभ हो सकता है। चाहे जातक गवर्नमेंट टेंडर वगैरह लेता हो, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वगैरह लेता हो, जिनके माध्यम से जीवन में लाभ वगैरह, अच्छी अर्निंग वगैरह कर सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। सो अगर जातक, क्योंकि पंचम भाव को सूर्य सप्तम पूर्ण से देख रहे हैं, पंचम भाव हॉबीज का है, तो ऐसा जातक अपनी किसी, अगर उसके पास आर्टिस्टिक टैलेंट है, क्योंकि ऐसा जातक क्रिएटिव होगा, आर्टिस्टिक टैलेंट उसके पास है, तो उसमें, उस हॉबीज में, उस आर्टिस्टिक स्किल में उसके पास परफेक्शन आ सकती है, क्योंकि पंचम भाव सूर्यदेवता का नेचुरल स्थान है। तो जब सप्तम पूर्ण से पंचम भाव को देखेंगे तो जातक के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ा देंगे। शर्त यह कि पंचम भाव में जो राशि है उससे सूर्यदेवता का अच्छा संबंध हो रहा हो, तो जातक की क्रिएटिव टैलेंट को बढ़ा देंगे। तो अगर ऐसे व्यक्ति के पास किसी प्रकार का हॉबी है तो उसमें भी उसको अच्छी एक्सपर्टाइजेशन हासिल हो सकता है, एक अच्छा परफेक्शन हासिल हो सकता है। ये ऐसा जातक दूरदर्शी स्वभाव का होगा, एक अच्छा इंटेलिजेंस उसके पास होगा। लेकिन अगर सूर्यदेवता कुंडली के 11वें भाव में नेगेटिव होकर बैठे हैं किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए, और यहाँ पे नेगेटिव हमें दो तरीके से देखना है। अगर बाई स्ट्रेंथ मान लीजिए नीच राशि में बैठे हैं, वीक है, यहाँ पे लगने पे उनका प्रभाव नहीं आ रहा है, मतलब 11वें भाव पे उनका पूर्ण प्रभाव नहीं आ रहा है, जो 11वें भाव का जो मिड पॉइंट है उससे उनकी काफी दूरी है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर सूर्यदेवता नीच राशि में है लेकिन एफिलेक्टेड नहीं है, वीक पड़ रहा है, तब क्या होगा कि जातक को जीवन में सफलता पाने के लिए काफी संघर्ष वगैरह करना पड़ेगा, काफी प्रयास वगैरह करना पड़ेगा, एफर्ट ज्यादा देना पड़ेगा, सफलता उसके अपेक्षा थोड़ा कम आएगी। मतलब नीच राशि में है तो अब 4 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट प्राप्त होगा 30 to 40%, ये चीज होगा। लाइफ में बार बार ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बार बार प्रॉब्लम्स आएंगी, और नीच के होने का मतलब है कि जातक उतनी अच्छी अथॉरिटी पर नहीं पहुंच पाएगा, उतना अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच पाएगा। ये ऐसे सारी चीजें तब होंगी जब यहाँ पे 11वें भाव में सूर्यदेव का नीच भंग ना हो रहा हो। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी प्रकार से 11वें भाव में सूर्यदेव अगर नीच राशि के उनका नीच भंग नहीं हो रहा है, तो ये जो मैं नेगेटिव रिजल्ट बता रहा हूँ, तब जातक के अथक प्रयास के बावजूद भी उसे एक अच्छी अथॉरिटी वाला पद मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है, एक अच्छा सामाजिक स्टेटस, एक अच्छा फेम प्राप्त करने में उसको काफी सारी समस्याएं आएंगी, और हो सकता है प्राप्त भी न कर पाए। ये सारी चीज तब होंगी जब किसी भी प्रकार से 11वें भाव में सूर्यदेवता का नीच भंग ना हो।
लेकिन यहाँ एफिलेक्टेड ना हो तब पाप ग्रहों से, शनि राहु केतु से, तब जातक करेगा प्रयास लेकिन उसमें संघर्ष बहुत रहेगा, सफलता कम रहेगी। और अगर नीच राशि में है, एफिलेक्टेड है, तब जातक कोई सूर्यदेव, तो देखिए राजा को रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्यदेव सात्विक ग्रह है, नैतिकता को रिप्रेजेंट करते हैं, मोरल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, एथिकल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सूर्यदेवता कुंडली के 11वें भाव में नीच राशि के हैं या फिर अति शत्रु राशि के हैं, शत्रु राशि के हैं, तो इसका मतलब और एफिलेक्टेड हो जाए, तब ऐसा व्यक्ति गलत रास्तों के माध्यम से भी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करेगा। इमोरल, इलीगल जो वर्क होते हैं, जिनको नैतिक तौर पर अलाउ नहीं कर सकते, मोरल तौर पर अलाउ नहीं कर सकते, उन स्रोतों को भी इस्तेमाल करके, उन तरीकों को भी इस्तेमाल करके जीवन में लाभ वगैरह की प्राप्ति करने की कोशिश करेगा। जब यहाँ पे सूर्य देवता नीच राशि के हों और शत्रु राशि, अति शत्रु राशि के हों और एफिलेक्टेड भी हो, तब देखिए सूर्य देवता राजा है नवग्रह में, और राजा को क्या आनी चाहिए? राजनीति, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक नेचर होना चाहिए, कूटनीति अच्छी आनी चाहिए। तो अगर सूर्यदेवता किसी लग्न विशेष कुंडली के लिए 11वें भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं और सप्तम कुंडली के पंचम भाव को भी देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति का डिप्लोमेटिक नेचर होगा, कूटनीतिक होगा ऐसा व्यक्ति। किस परिस्थिति में, किस मौके पे क्या करना है, उसको लेकर के जातक के पास बहुत अच्छा माइंड होगा। लेकिन अगर सूर्यदेवता किसी लग्न विशेष की कुंडली के लिए 11वें भाव में निगेटिव है और एफिलेक्टेड है, या नीच राशि के हों और या अति शत्रु राशि या शत्रु राशि के हों और पापा ग्रहों से एफिलेक्टेड हो, तब उसके मन में क्या है, क्योंकि सूर्य डिप्लोमेसी के तक रहे ही, राजनीति के तक रहे ही, तब जातक को डिप्लोमेटिक नेचर देंगे, लेकिन उस डिप्लोमेसी में छल होगा, छछंद होगा, कपट होगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तब ऐसा जातक अपने जीवन में लाभ को प्राप्त करने के लिए, गेंस वगैरह को प्राप्त करने के लिए छल, छछंद, छल कपट किसी भी प्रकार का सहारा लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि सूर्य नैतिकता को रिप्रेजेंट करते हैं और मोरलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर एफिलेक्टेड हो गए, अति शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में है या फिर नीच के हुए, तब जीवन में जातक के मन में छल, छछंद सारी भावना आ जाएगी, क्योंकि सूर्यदेवता बाई नेचुरल डिप्लोमेसी के ग्रह है और एफिलेक्टेड हो गए। एक होती है सकारात्मक राजनीति और एक होती है छल, छछंद, कपट वाली राजनीति, जहां पे अपने हित से धकारने के लिए आप किसी का भी कट थ्रोट कर सकते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि सूर्यदेवता अगर 11वें भाव में एफिलेक्टेड है, अति शत्रु राशि में या नीच राशि के हो गए, तब एफिलेक्टेड है, तब ऐसा जातक अपने जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद, बाय होप बाय क्रो की पॉलिसी को चल सकता है। यहां पे सूर्य देवता कुंडली के जब 11वें भाव में बैठेंगे और पॉजिटिव होकर बैठे हैं, तो जातक को जीवन में करियर में अच्छा मुकाम दे देंगे, अच्छी हाइट दे देंगे। तब यहाँ पे और सूर्य स्वाभिमान, ईगो के भी कारक रहे, स्वाभिमान के कारक रहे, तो जीवन में जब बहुत सारी सफलताएं मिलने लगती हैं, तब जातक को अपने जो स्वाभिमान का स्तर है उस पर कंट्रोल रखना चाहिए, वो अहंकार में न तब्दील हो। क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोग जब जीवन में बहुत सारी सफलताएं पा लेते हैं तो स्वाभिमान अहंकार में तब्दील हो जाता है। क्योंकि करियर में बहुत अच्छी हाइट मिलेगी, बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, तो थोड़ा गर्व वाला फैक्टर तो आ सकता है, लेकिन वो नकारात्मक अहंकार ना हो, इसलिए जातक को यहाँ पे थोड़ा बचना चाहिए। क्योंकि करियर में बहुत अच्छी सक्सेस ये प्लेसमेंट दिलाता है, तो थोड़ा ईगो वगैरह आ सकता है, तो इससे जातक को बचना चाहिए। और अगर एफिलेक्टेड है, तब तो निश्चित तौर पर जातक इगोइस्टिक नेचर का हो जाएगा। और अगर नीच राशि के एफिलेक्टेड है, तो क्या होगा, जातक के अंदर खोखला अहंकार होगा, पावर वगैरह जातक के पास कुछ नहीं है, अंदर से वो शक्ति नहीं है और वो उतनी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन एक खोखला अहंकार, जैसे कहते हैं ना कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, निगेटिव ईगो, ये सारी चीजें यहाँ पे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आ सकती है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी प्लेसमेंट है और ये मनोकामनाओं को पूर्ति को भी दिखाता है, क्योंकि 11वां भाव डिजायर्स का है। तो ये प्लेसमेंट अगर सूर्य देवता 11वें भाव में पॉजिटिव के बैठे हैं, तो जातक की डिजायर्स फुलफिल होती है। और ये जातक बहुत सातिर दिमाग का होता है, उसका माइंडसेट अपने एम को लेकर, टारगेट को लेकर बहुत क्लियर कट रहता है, क्योंकि सूर्य तो प्रकाश के कारक ग्रह है। 11वें भाव में बैठ के 11 भावों को, कारकत्वों को कैसे प्राप्त करना है, कैसे हासिल करना है, इस भाव को प्रकाशित कर दिया, तो जातक को स्पष्ट तौर पर जीवन में दिखाई देगा। सप्तम कुंडली से पंचम भाव को देख रहे हैं, बुद्धि के स्थान को देख रहे हैं, तो जातक का माइंडसेट मतलब चालाक बना देंगे, जातक को चतुर बना देंगे और अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके जातक के मन में दूरदर्शिता की भावना बहुत अच्छी रहेगी। बहुत कह लीजिए कि अच्छा और अधिक दूरदर्शिता रहेगी, फॉर साइटेडनेस रहेगी, पूर्वानुमान लगाना, एंटिसिपेट करना बहुत अच्छा उसको आता होगा। तो सिर्फ बड़ी प्लानिंग होगी, बड़े सपने होंगे और उनको अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते जातक इस प्लेसमेंट में हासिल करेगा।
तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड सूर्यदेवता के 11 भाव में किस प्रकार का फल होता है उसको लेकर। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।